अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने सोचा रमज़ान से पहले कुछ प्रिपरेशन की वीडियो बना लूँ, उसमें मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, ताकि थोड़ी-सी हमारे लिए आसानी हो जाए, इबादत का हमें मौका मिल सके। तो मैंने सोचा कि चलो छोटी-छोटी चीज़ें तैयार कर लो, फिर इसके बाद आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, समोसे वगैरह बनाएँगे, तो ये सारी फीलिंग मेरी वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं इस तरह सेव कर लेती हूँ, जैसे कि लेमन है, लेमन का तो जूस मैं हर रमज़ान में ज़रूर निकाल के रखती हूँ और आप भी कर के रख लिया करें, क्योंकि रमज़ान में तो वैसे भी ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो अच्छा है अगर हम कुछ काम पहले से कर लें, तो हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। यहाँ पे लेमन मैंने काट के मैंने लेमन का जूस निकाल दिया। फिर आइस क्यूब्स ले लें, आइस क्यूब्स ट्रे लेकर तो उसमें आप इसको जमा लें और टेस्ट सेम टू सेम वही होगा, कुछ फ़र्क नहीं होगा। यकीन करें इतनी आसानी हो जाती है कि आप रोज़ रोज़ लेमन का जूस निकालो, इतनी अपने लिए एफ़र्ट करो, तो ये बड़ी आसानी रहती है। बल्कि मैं तो कभी-कभी इनमें से कुछ काम ऐसे भी हैं जो रमज़ान के बगैर भी कर लेती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ख़ास जैसा कि मेरे जैसी जो औरतें हैं जो काम भी करती हैं, तो उनके लिए तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है सारा कुछ मैनेज करना, क्योंकि अभी तो मेरी बेटियां भी आपको पता है वो पाकिस्तान में हैं, तो ये रमज़ान सारा कुछ खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मेरी जॉब भी है। पिछले रमज़ान तो मेरी 3 हफ्तों की छुट्टियां आ गई थी, लेकिन इस रमज़ान में तो सारी छुट्टियां पाकिस्तान के लिए मैंने ले ली थी, तो अभी मुझे सारे काम इधर खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर काम से आके आपको पता है इफ्तारी का बनाना सारा तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से टमाटर लिए, टमाटर को मैंने बॉयल कर लिया, 1 गिलास आधा गिलास पानी डाल के जब सॉफ्ट हो जाएंगे छिलका उतार दे, थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया। फिर इसकी मैंने प्यूरी बना दी। प्यूरी, ये टमाटर भी अभी कितने महंगे होंगे, ईद के करीब भी कितने महंगे होंगे, लेकिन अगर आप ये काम कर लो तो कितनी आसानी है और मसाला भी बहुत जल्दी बन जाता है। आपने सिर्फ प्याज ब्राउन किए और बस इसमें टमाटर डाल दिए। साथ ही अगर आप ब्राउन प्याज भी करना चाहते हैं तो वो भी पहले से करके स्टोरेज कर लिया करें। वैसे भी कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये वैसे आम दिनों में भी बड़ा यूज़फुल रहता है कि आप इस तरह करके रख लें। तो बस इस तरह मैंने आइस क्यूब ट्रे जो है वो ली, उसमें मैंने ये जमा दिया और ये बड़े अच्छे जो है जम चुके थे। साथ ही मैंने चिकन ले लिया, क्योंकि मुझे आगे चाहिए चिकन स्प्रिंग रोल्स के लिए, तो मैंने कहा कि ये तैयारी थोड़ी पहले कर लूँ। तो मैंने इस तरह चिकन लिया, चिकन बॉयल किया, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्च डाली है। उसके बाद मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के इसके रेशे कर लिए। बहुत ज़्यादा इसको आपको चलाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बस मैंने चलाया, थोड़ा थोड़ा मोटा रहने दिया और इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। और ये आप यकीन करें चिकन स्प्रेड में भी आपके यानी 2 इन 1 काम हो जाएंगे। अगर आपने मेयोनेज़ लेके ये उसमें डालना है काली मिर्च नमक के साथ, तो ब्रेड के ऊपर लगा के आपके ये चिकन स्प्रेड भी बन जाएगा। तो एक काम से देखिए, एक चीज़ से कितनी चीज़ें आप तैयार कर सकती हैं ना फ़ौरन। आलू जो है वो मैश करके बॉयल करने के बाद उसमें ये चिकन डाल दो। और ये हरा प्याज, ये तो मेरे आम दिनों में भी हर वक्त फ्रीज़र में होता है, क्योंकि कभी ऑमलेट बनाना होता है, कभी क्या चाइनीज़ राइस बनाने होते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें हमेशा घर पे होती नहीं, आपको लानी पड़ती हैं। तो टाइम की वजह से मैं ये हमेशा मेरे फ्रीज़र में पड़ा रहता है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। और रमज़ान में भी ज़रूर ये पड़ा होता है, किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है। आगे स्प्रिंग रोल्स हैं उसमें डलेंगे, राइस वगैरह बनते हैं और भी बहुत कुछ है, तो उसमें ये चलता रहेगा। तो हरा प्याज भी मैंने काट लिया, सब कुछ पहले धो लिया था, धोने के बाद फिर आप इसको काट लें, काट के आप इसको फ्रीज़ कर दें। ये इतना अच्छा रहता है कि हर चीज़ आपको बार बार काटनी नहीं पड़ती है। ऊपर नाम लिखना निकले, वैसे तो नज़र भी आ रहा है कि इसमें क्या पड़ा है। तो इसको मैंने वो कर दिया। धनिया सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है, मेरे 2-2 3-3 हफ्ते निकल जाते हैं। धनिया लें और किचन टॉवल लें या अखबार ले लें, उसमें इस तरह लपेट के ज़िप लॉक में डाल के नीचे फ्रिज में रखना है। यकीन करो आप ये करके देखना, फिर मुझे बताना कि आपका धनिया ख़राब हुआ है। 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते भी गुजर जाते हैं, धनिया वैसे का वैसे ही रहता है। बाकी हरी मिर्च है, ये भी बहुत आसान है। मिर्च का भी ये होता है, पकौड़ों के लिए बहुत चाहिए होती है बार बार, और ये भी इतनी महंगी हो जाती है। या इसके आप पीसीस कट के रख लें। मैंने लास्ट ईयर पीसीस कर लिए थे, वरना इसको, लेकिन सजाद ने इस बार कहा कि इसको फूड प्रोसेसर में मोटा मोटा क्रश कर दो, हम लोग खाने में भी इस्तेमाल कर लिया करेंगे और चीज़ों में भी डाल देंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, इस बार ये कर लेती हूँ। तो क्योंकि हमें अक्सर बहुत ज़रूरत पड़ती है हरी मिर्च की, तो जब पड़ती है अक्सर होती नहीं है, तो ये आसान तरीका है। कबाब में डालना है, क्रश की हुई पड़ियाँ फटाफट बस 1 टेबल स्पून डाल दो। आज भी मैंने आलू बैंगन बनाए, उसमें मैंने ये डाल दी थोड़ी सी मिर्च, इतने मज़े के बन गए। तो आप बस इसको थोड़ा सा यूँ क्रश कर लो, ज़्यादा पेस्ट ना बनाओ। इसमें कुकिंग ऑयल डाल दो थोड़ा सा, उससे कलर भी नहीं चेंज होगा। नीचे फ्रिज में रखना है, इस तरह फ्रिज में रख दो, हफ्ता 10 दिन तो चल जाता है। वरना इसके भी अगर क्यूब्स बनाने तो इसके भी क्यूब्स बना लो, इस्तेमाल कर लो, तो ये भी बहुत अच्छा आसान काम है।
वैसे तो रमज़ान जो है इबादत का महीना है, ज़ाहिर है आपको इतना रमज़ान को खाने-पीने का नाम तो नहीं है कि हम खाने-पीने पे लगे रहें और इतना भी क्या है 1 महीना ही है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे लोग घरों में तो रोटी वग़ैरह से ही बस हो जाती है इफ्तारी, लेकिन कुछ घरों में खाई जाती हैं इस तरह की चीज़ें, चाट वग़ैरह। तो ये सिर्फ़ दिखाने का मकसद उन लोगों के लिए है ताकि उनके काम आसान हो जाए, उनको ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। बाकी मैंने यहाँ पे बना ली थी इमली की चटनी, जो कि मैं हर वक़्त ही बना के रखती हूँ क्योंकि हमारे गोलगप्पे भी आते रहते हैं। आपको पता है मैं कास्को से ले आती हूँ। बच्चे कभी भूख लगे अचानक तो गोलगप्पे भी खा लेते हैं। मैंने गर्म पानी में इमली भिगो दी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसे उसमें और पानी डाला और पकने के लिए रख दी। ज़ीरा डाल दिया और चिली फ्लेक्स डाल दिया, नमक डाल दिया और फिर अच्छा से उसे पका लिया। थोड़ा पानी 1-2 गिलास और डाल दो ताकि उबलती रहे। फिर उसके बाद मैंने इसे छान कर लिया, पल्प इसका अलहदा कर दिया, जो गुठलियाँ थी और बाकी जो भी था सारा वो मैंने फेंक दिया। फिर मैं ये बहुत अच्छा थिक सा इसको आपने पकाते रहना, ये ना सोचना कि ये इतना पतला पानी है। ये देखना अभी ये जब पकेगा, पकने से इतना अच्छा हो जाएगा। अभी गुड़ डाला है, गुड़ से इतनी अच्छी शाइन आ जाएगी। शुगर डालनी है आपने, इसमें शुगर भी डाल लो, लेकिन शुगर डालने की क्या ज़रूरत है, अनहेल्थी इतना। तो ब्राउन शुगर अच्छी है, ब्राउन शुगर डालो। आप ये देख लो, ये एक तरफ पक रही थी, मैं बाकी काम साथ-साथ कर रही थी हल्की आँच पे, तो खुद ही पकते-पकते ये गाढ़ी हो गई है। और गाढ़ी करनी है मर्ज़ी है और कर लो, लेकिन मुझे इतनी ठीक लगती है क्योंकि जब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में तो ये फिर और भी ठंडी होने से थिक हो जाती है। तो मुझे इतनी ठीक लगी, आपने और करनी है आप और कर लो। लहसुन अदरक जो है ये तो आम आप करो, वो भी बहुत आसानी रहती है। कौन हर हंडिया के लिए लहसुन अदरक जो है छीलेगा, कूटेगा, फिर डालेगा। लहसुन अदरक भी हमने इसी तरह बस किया। बिल्कुल इसका कलर ग्रीन नहीं होगा। अगर आप फ्रिज में रख लें 8-10 दिन या इसको फ्रीज़र में आप रख लें महीने से ज़्यादा, कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, उसे मैंने पकड़ के ग्राइंड कर दिया और इसके क्यूब्स भी काट लिए। थोड़ा सा इसको मैंने फ्रिज में भी रख दिया, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास फ्रीज़र में भी पड़ा होता है, फ्रिज में भी पड़ा होता है, तो ये बहुत अच्छा चलता है। कोई कलर, कोई इसमें स्मेल नहीं आती। तो एयर टाइट जार ले लें, जार जो है वो ड्राई होना चाहिए। साथ ही जो चटनी है, चटनी का भी यही होता है। आपको अचानक दिल चाहता है कि कुछ खाना मज़े का ना हो, साथ चटनी हो, तो बस ये पड़ी हो तो कितनी आसानी है इसके लिए भी। लहसुन ले लिया मैंने, ज़ीरा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बस इसे ग्राइंड कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल दें इसके। तो पानी डालने के बाद अच्छा सा, ये पहले सारा धनिया वगैरह धोया था, धोने के बाद इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लें। इसके क्यूब बना के रख लें, बिल्कुल भी ये काली नहीं होगी, इतनी अच्छी रहेगी। फ्रिज में भी ये चल जाती है, हफ़्ता पड़ी रहे, कुछ भी नहीं होता इसको। तो साथ-साथ आपने बनानी है, 1-1 हफ़्ते की साथ-साथ बना लें, वरना इस तरह बना के क्यूब्स रखने तो थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन क्यूब्स जो है वो निकालते ही दही में मिक्स मत करना, थोड़ा आधा घंटा घंटा पहले बाहर रख लिया करें। जब वो सॉफ्ट हो जाए उसको अच्छा सा ऐसे स्पून के साथ तोड़-तोड़ के फिर उस पे दही में डाल देना। जो बच गई थी मैंने नीचे फ्रिज में रख ली, वो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे अभी, बाकी जो है वो बाद में कर लेंगे। इधर मैंने कहा स्प्रिंग रोल के लिए मैं बंद गोभी भी काट लेती हूँ, तो इसको बारीक-बारीक इस तरह काट लिया। काटने के बाद इसको आप फ्रिज में भी नीचे रख सकते हैं कुछ दिन। बार तो मेरे पास इतना खाना-पीना मैं ज़्यादा नहीं बना रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रोज़न नहीं करी। एक तो बेटियाँ भी यहाँ पे नहीं हैं, उनका रोज़ा होता था, सिर्फ़ मैं, हसन और सज्जाद ही हैं, हम तीनों का ही बस होगा। तो बस हसन के लिए ही मैं थोड़ा-सा बना रही हूँ कि चलो यार हसन है, बच्चा है, बच्चों के रोज़े होते हैं, बच्चे खुश होते हैं खाने-पीने पे। वरना मेरा और सज्जाद का तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो आराम से रोटी इस पे ज़्यादा खुश होते हैं, बल्कि कि रोटी डायरेक्ट खा लें, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक एक्स्ट्रा। लेकिन बस वो जब बच्चों का होता है तो सब माँ यही कहती हैं कि चलो बच्चे का रोज़ा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं। साथ ही मक्खन कास्को से लेकर आ गई थी, वहाँ पे अच्छी प्राइस में लगा था, तो मैंने कहा घी भी निकाल दो। हालाँकि घी मेरे पास पड़ा था, लेकिन मैंने फिर भी कहा था चलो निकाल लेती हूँ पराठों के लिए। और वैसे भी मैंने अभी जॉब पे भी 2 दिन के बाद जाना था, मेरी छुट्टियाँ थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं जब जॉब पे जाऊँगी तो उससे पहले ये कुछ काम ख़त्म कर दूँ ताकि मुझे रोज़ों में मेरे लिए आसानी हो ना। तो बस ये हम तो इसी तरह घी निकालते हैं। कनाडा मक्खन लिया, मक्खन पिघला लिया, जब वो इस तरह क्लियर हो गया तो बस ये घी बन जाता है। पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा तरीका है मलाई का, वो तो असली घी होता है, लेकिन हमारे पास जो तरीका है हम उसी तरीके से बस ये बना लेते हैं। तो इस तरह माशाल्लाह से मैंने एक सॉल्ट का मेरे पास खाली एम्प्टी डब्बा पड़ा था, मैंने उसी में भर दिया। चने भी बॉयल कर लिए। चने तो आप रमज़ान ना भी हो इतने काम आते हैं, कभी मेहमान आ जाए, कुछ भी आए, या चना पुलाव बना लो या चना चाट बना लो, चने तो हर वक्त फ्रिज में होने चाहिए। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। मेरे बच्चे होते हैं अक्सर, जब सुबह नाश्ते में अचानक दिल करता है मामा आज चने बनाएंगे, तो मैंने कहा हाँ मैं बना देती हूँ, चलो टमाटर प्याज का मसाला ही बनाना है, तो बस फ़ौरन मिनटों में बन जाते हैं चने, पता भी नहीं लगता, फटाफट हो जाता है सारा। अब ये जो मैंने फ्रोज़न किए थे 4-5 घंटे पहले शाम में, मैंने कहा चलिए आपको दिखा भी देती हूँ निकालने के बाद कि किस तरह ये कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें
फ्रोज़ हो गई हैं और कितनी आसानी हो गई है ना। आप एक-एक चीज़ के लिए कितना टाइम लगता है, अभी तो फिर भी चलो ठंड में रोज़े आ रहे हैं, वरना समर में तो फिर एक-एक काम करने में कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत मुश्किल होता है ना सारा कुछ बनाना। तो अगर ये अपने लिए आसानियाँ कर लोगे तो आपके लिए ज़रा ईज़ी हो जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने प्रिपरेशन व्लॉग बनाया था, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, अपना कमेंट्स पिन कर दूँगी, वहाँ पे भी डाल दूँगी। कुछ चीज़ें मैंने उसमें बनाई थी रमज़ान के रिलेटेड, शामी कबाब वग़ैरह, कुछ रेसिपी, तो मैं सारे लिंक डाल दूँगी, आपने देखनी हो तो वहाँ देख लेना। तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा उससे भी हेल्प हो जाएगी। तो बाकी इसके बाद मैंने कुछ पराठे बना लिए, मैंने कहा कि कुछ बना लेती हूँ। अगर आपने बनाने आप बना सकते हैं, लेकिन बड़ी फैमिली हो तो ज़ाहिर है आप कितने पराठे बनाओगे, लेकिन थोड़ा-सा आसानी के लिए चलो अच्छा है कि पराठे वग़ैरह बना लेने चाहिए थोड़े से ना। मैंने लास्ट ईयर जब बनाए तो वो मैं इतनी खुश हुई कि सुबह जब मैं सेरी में उठती थी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। आँखें, आधा बंदा नींद में होता है तो बस फटाफट पराठा उठाया फ्रोज़न और फ़ौरन तवे पे रखा। क्या वो मज़े के पराठे थे, बहुत अच्छे, ज़रा भी चेंज नहीं था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, मैंने इससे पहले कभी नहीं फ्रोज़न पराठे बनाए ना। तो मैंने, क्योंकि आप बाहर से ख़रीदते हो तो वो तो ज़ाहिर है इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप खुद घर पे बनाते हो उसकी तो बात ही कुछ और है। हमारे पास तो ये होल व्हीट था, तो मैंने इसके कुछ पराठे बना के फ्रोज़न कर दिए। मैंने कहा चले यार, अचानक ज़रूरत पड़ जाती है सुबह के टाइम ना, कभी देर हो जाए कुछ भी सेरी में, तो आप ये पराठे बना लो। पार्चमेंट पेपर है मेरे पास, इसमें मैंने एक-एक रखा पराठा और उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आपने थोड़े-थोड़े पकाने हैं, कच्चे-कच्चे रखने हैं, पराठे बनाने हैं, थोड़े से सेकने हैं, तो सेक के भी आप फ्रोज़न कर सकते हैं, कच्चा भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम कच्चा किया था, वो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी चेंज नहीं था। तो बस इसको मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिए। तो मैंने कहा चलिए ये भी आपके साथ ट्राई करती रहूँगी, रमज़ान में बता दिया करूँगी कि ये वही फ्रोज़न पराठे, इसका रिज़ल्ट देखें कितना अच्छा हुआ है ना। तो बस ये भी बहुत अच्छा है कि ये भी मैंने बना दिया, बल्कि अभी मेरा काम भी स्टार्ट होना है, तो मैंने यहाँ से कहा अगर आपको रमज़ान से पहले भी ज़रूरत पड़े तो ये पराठे पड़े हैं, खा लेना। अच्छा, ये आइस क्यूब्स के यार ये बहुत ज़रूरी टिप है, ये आप ही करके देखना, क्योंकि हमारे पास आइस क्यूब जो होते हैं वो ट्रे इतनी ज़्यादा होती नहीं है। कुछ अगर हम इस तरह ज़िप लॉक बैग में पहले से जमा के रख लेना तो हमारे पास एक्स्ट्रा पहले से काफ़ी मौजूद होते हैं, तो ये भी अचानक काफ़ी काम आ जाती हैं। तो ये वैसे भी ज़रूरी होती है कि घर में पड़े रहें। मैंने कहा गरम मसाला भी बना लूँ। गरम मसाला तो मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। मैंने ले लिया था सूखा धनिया, ले लिया ज़ीरा, ले लिया दालचीनी, ले ली बादियान के फूल, हरी इलायची, बड़ी इलायची, और ये सारा करके गरम मसाला भी बन गया। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।